हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है कि ये जो हम ना हर टाइम मेंटली सफर करते रहते हैं, हमेशा एक दुख की स्टेट पे रहते हैं, हमेशा मिजरी में रहते हैं, इसकी जड़ क्या है? तो जितना मेरे को समझ आया ना अपनी ऑब्जर्वेशन से, इसकी जो जड़ है ना वो है एक्सपेक्टेशंस। हम ना एक सेट पैटर्न पे चलते हैं, एक सेट एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी। कोई भी चीज अगर हम करते हैं या हमारी लाइफ में अगर कोई लोग हैं तो उनसे भी हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी का एक रूल है, मतलब एक रूल बुक है सोसाइटी की कि 25 तक आपका ये चीज हो जाए, 28 तक आपकी शादी हो जाए, 30 तक आपके बच्चे हो जाए, 35 तक आपके पास घर हो, आप वेल सेटल्ड हो, फिर आप उनकी एजुकेशन पे काम करते रहो। ठीक है, ये जो टाइमलाइंस हैं जो सोसाइटी ने लिखी हैं, तो जैसे ही अगर हम कोई कोई भी चीज के लिए थोड़ा लेट होते हैं ना, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे वो हम फुलफिल नहीं करते ना, तो हम ये दुख की स्टेट पे पहुंच जाते हैं। तो क्या है कि सबसे पहली जो चीज पकड़ में आई वो है कि सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं हमसे, जब वो हम पूरी नहीं कर पाते, कोई भी एक्सपेक्टेशन है, आपके पेरेंट की आपसे एक्सपेक्टेशन है, आपके वाइफ की, हस्बैंड की, किड्स की, कुछ भी चीज है, लोगों के जब हम एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतर पाते, तो भी हम ये दुख की स्टेट में रहते हैं, हम सफर करते हैं मेंटली कि 25 तक ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, 28 तक ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया, 30 तक ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो गया। तो पहली तो चीज है जो समझने वाली कि दूसरों की जब है तो एक्सपेक्टेशन ही जड़ जो है वो एक्सपेक्टेशन है। पहली एक्सपेक्टेशन क्या है कि दूसरों की हमसे है और हम किसी तरीके से उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इसकी जो दूसरी लेयर जो समझ आई वो क्या है कि हम खुद बड़ी एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों से। जैसे कि मेरी जो वाइफ है वो इस तरीके से हो, मेरे जो घर वाले हैं उनकी इज्जत करे, उनके पैर दबाए, ये करे वो करे। कोई भी एक्सपेक्टेशन हो सकती है आपकी एज अ वाइफ, आपकी हस्बैंड से कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है जो कि शायद मे बी लॉजिकल हो या इलॉजिकल हो, मतलब रैशनल हो या इरेशनल हो, लेकिन अननेसेसरी कोई एक्सपेक्टेशन है आपकी। कोई एक्सपेक्टेशंस जो है वो तो बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशन है कि बंदा जो है लॉयल हो, वो ऑनेस्ट हो। ठीक है, कि कुछ चीजें हैं जो बेयर मिनिमम है, वो एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो आपकी बेयर मिनिमम है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। एक्सपेक्टेशन क्या है कि जो कुछ इरेशनल सी चीजें हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं लोगों से। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से हम इरेशनल चीजें एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं और फिर जब वो पूरी नहीं होती एक्सपेक्टेशन, तो फिर हम दुखी होते रहते हैं, तो फिर हम सफर करते रहते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या है, एक्सपेक्टेशंस जड़ है। या तो हम किस औरों की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते तो सफर करते हैं, या हमारे लोग एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते तो हम सफर करते हैं। तो अब इसको ना हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि कोई तुक्केबाजी नहीं बढ़ाएंगे, सीधा प्रैक्टिकल बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल, आपने ना कोई काम करा, आपकी जॉब पे कोई काम था, आपने बड़ा अच्छे से ना वो काम कर दिया, और अब जैसे ही आपने वो काम पूरा करा ना, दिमाग है तो शातिर, तो फटाफट से एक एक्सपेक्टेशन माइंड ने सेट कर ली कि इस बार जो मेरी वैल्यूएशन होगी ना उसमें मेरे को लगता है अच्छा बोनस मिलेगा, मैंने बड़ा अच्छा काम करके दिया है। तो आपके माइंड ने सेट कर लिया एक एक्सपेक्टेशन कि इस बार ना मेरे को 20,000 का बोनस मिलेगा। तो क्या होगा इस सिचुएशन में, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो अब इसका जो आउटकम है वो क्या आएगा, मतलब क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, किस किस तरीके का आउटकम आ सकता है। पहला कि आपको 20,000 से कम बोनस मिले, आपको 20,000 बोनस मिले, और आपको 20,000 से ज्यादा बोनस मिले। यही तीन चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं क्या बनता है। तो अगर आपको 20,000 से कम बोनस मिलता है तो क्या होगा, आप वहां फालतू में दुखी होगे कि मैंने तो यार सोचा था मेरे को 20,000 मिलेगा, मेरे को तो 10 ही मिला। तो है, आपको पैसे मिले हैं, आपको कुछ मिला है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया। आपका ध्यान कहाँ चला गया कि वो जो मिसिंग थे, जो 10,000 मिले उस पर ध्यान नहीं गया, जो मिसिंग थे उस पर ध्यान चला गया। तो दुखी हो रहे हो, मिजरेबल बन गए हो, सफर कर रहे हो, मेंटल रिएक्शंस दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप दुखी हो गए इस आउटकम से। दूसरा है, आपने 20,000 सोचा, आपको 20 ही मिल गया, तो आपने क्या क्या होगा वहां पे, ठीक है मैंने इतना सोचा था, मेरे को इतना ही मिल गया, तो खुश ना, ना दुखी ना खुश ना दुख। ठीक है, ओके फाइन, सेटिस्फाइड है, क्या बड़ी बात है 20,000 मिल गए तो। ठीक है, तो ओके हो, लेकिन है वो दुखी ही, क्योंकि आपको इतनी बड़ी चीज मिली है, आपको खुश होने का वहां मौका मिला था, लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन जो सेट कर दी थी, आपने वो खुश होने का मौका आपसे खुद से छीन लिया। ठीक है, तो ना दुखी हो, ना ही आपने खुद को खुश होने का वो मौका दिया। अब जो है तीसरा कि आपको 20,000 से ज्यादा मिल गया,
यहाँ पे आप जो है बड़े फूले नहीं समाओगे, यहाँ पे आप खुश हो जाओगे। यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ आज मेरा दिन जो है वो पूरा बन गया, आज मेरी बात बन गई। तो 3 आउटकम थे, तीनों में आपके खुश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। जब आप सच में खुश हो जाओगे 1/3 कि अगर आपको 20,000 से ज्यादा मिला तो ही खुश होगे, कम मिला तो भी दुखी, उतना मिला तो भी आपको होगा कि क्या क्या ही हो गया, मिल गया ना, क्या ही हो गया, काम भी तो करा था। ठीक है, तो खुश होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी कम है यहाँ पे जब हम एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। वेर इन अगर हमने कोई एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना काम करा और आपने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं है, ठीक है, तो 3 ही आउटकम उस केस में भी है। अब क्या है कि कम मिलेगा तो खुश, अरे 10,000 बोनस मिल गया तो खुश, और 20,000 मिल गया तो अरे वाह वाह वाह, और अगर 20,000 से ज्यादा मिल गया तो डिलाइट स्टेट पे पहुंच गए। यहाँ पे तो कोई कमी ही नहीं है कि आप मतलब इतना अच्छा फील कर रहे हो। तो खुश होने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 3/3 है कि कोई भी आउटकम आए आप खुश होगे ही होगे। क्यों होगे ही होगे? वहां पे जो पहला केस हमने सिनेरियो पकड़ा उसमें 1/3 है, यहाँ पे सिनेरियो पकड़ा उसमें 3/3 है कि खुश होना ही होना है। वहां पे खुश होने के चांसेस हैं वो बड़े कम है, 33.3% है। तो क्या मिसिंग है इन दोनों चीजों में? क्या डिफरेंस आया, क्या शिफ्ट आया? एक्सपेक्टेशंस का शिफ्ट आया कि यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट कर लिया था और यहाँ पे हमने कोई एक्सपेक्ट नहीं किया, आपने सब छोड़ दिया कि जितना मिलेगा ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा तब भी ठीक है। तो ये है हमारी जड़ मिजरी की, मेंटल सफरिंग की, और जो ये हम दुखी होते रहते हैं ना बिना मतलब बैठ बैठ के, वो ये जड़ ये है। अब इसी में ही एक और एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा कम करते हैं सैंपल स्पेस को प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, क्या है कि आपका ना बर्थडे आने वाला है और आपने ना कहीं से इधर से मतलब कानाफूसी करी और ना सुन लिया कि कोई ना मेरे फ्रेंड ना मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ना बड़े खुश हो रहे हो कि सरप्राइज बर्थडे पार्टी, आप कोई सरप्राइज नहीं रह गया उसमें, आपको पता चल गया। ठीक है, तो अब क्या होगा जब आपका बर्थडे आएगा? तो क्या आउटकम आएंगे? 2, या तो आपको सरप्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला केस जहां पे आपको लग रहा है कि आपको सरप्राइज मिलेगा, आपने कुछ सुना इस तरीके से और आपने उसको मान लिया कि मेरे को सरप्राइज मिलने वाला है, तो क्या होगा? अगर आपको सरप्राइज मिला तो आपको क्या होगा कि हाँ ठीक है, मेरे को तो पहले ही पता था, मैं तो मेंटली पहले ही खुश हो लिया जितना मेरे को होना था। अब जब सच में वो चीज हुई है तो आपको कोई खुशी नहीं हो रही। ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, सोचा था मिल गया। और अगर सरप्राइज नहीं मिला तो दुखी, तो इतने दुखी कि मैंने तो यार ये सोचा था कि सरप्राइज मिलेगा तो ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन इन्होंने तो मेरे को सरप्राइज ही नहीं दिया, ये तो मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, ये तो मेरा कोई हस्बैंड कोई वाइफ मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। मेंटली सफर कर रहे हो, बैठ के दुखी हो रहे हो। दुख हमेशा मेंटली होता है, तो मेंटली हम दुखी हुई जा रहे हैं। तो दोनों ही केस में क्या है, हम खुश नहीं हो पाएंगे, चाहे आपको मिला चाहे आपको नहीं मिला, खुशी आपको दोनों ही केस में नहीं मिली। वेर इन आपने कुछ नहीं सोचा, आपको कोई आइडिया नहीं था आपको कोई सरप्राइज मिलने वाला है, आपने कहीं से कुछ नहीं सुना था, आप अपना दिन अपना मस्ती में अपने बर्थडे वाले दिन इधर उधर घूम रहे हो और पता लगा एकदम से शाम को सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो क्या था वहां पे? बड़े खुश हो गए हो, क्यों? क्योंकि पता ही नहीं था। तो दोनों ही जो आउटकम है इस केस में भी दोनों ही सेम रहेंगे कि या तो पार्टी मिलेगी या पार्टी नहीं मिलेगी। तो अगर पार्टी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था मिलेगी। तो अगर सोचा ही नहीं था और नहीं मिली तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, है ना, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं, कुछ सेट ही नहीं करी कोई एक्सपेक्टेशन, तो नहीं भी मिला तो आपको पता ही नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ पॉसिबल भी है। तो अगर वो आपको नहीं भी मिला तो आप खुश हो। वेरिन अगर आपको वो चीज मिल गई, सरप्राइज बर्थडे पार्टी, तो अब आपकी खुशी का क्या अंदाजा होगा वो मेरे को बताओ। तो मतलब क्या है कि इसमें दोनों ही केसेस में आप खुश हो, आप बहुत खुश हो। तो 2/2 है आपकी खुश होने की प्रोबेबिलिटी। और पहले केस में क्या है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो खुश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0/2, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वहां पे सेट कर ली थी और यहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन हमारी सेट नहीं हुई है। तो ये काम करती है जो एक्सपेक्टेशन है, ये हमारे साथ इस तरीके से हमारे दुख का कारण बनती है, हमारी मिजरी का कारण बनती है, हमारी मेंटल सफरिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो अब इसको कैसे फिक्स करना है? एकदम से तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन मतलब नहीं कर सकते चेंज, लेकिन क्या है कि जैसे ही कोई एक्सपेक्टेशन आप सेट करने लगे आपका माइंड, तो एक बार अपने आप को क्या मंत्र बोलना है कि लेट लाइफ सरप्राइज मी। ठीक है, ये इस तरीके से अपनी लाइफ को एक बार जी के देखो
कि एक काम करते हैं कि ना हर चीज नहीं प्लान करते हैं, हर चीज ना खुद, ऐसा नहीं कि मेरे को अपनी सारी जिंदगी के बारे में पता होना चाहिए कि 25 में ये होगा, 28 में ये होगा, 30 में होगा, 35 में होगा, 40 में होगा, 2 बच्चे होंगे, बच्चे यहाँ जाएंगे, बच्चे स्कूल में जाएंगे, उनकी इनसे शादी होगी, 10 साल बाद ये होगा, 20 साल बाद। नहीं करते हैं। एक बार ना, एक बार सब कुछ जाने देते हैं, छोड़ते हैं एक बार, और एक बार क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जीते हैं कि लेट लाइफ सरप्राइज मी, लेट गॉड सरप्राइज मी, कि क्या हो सकता है मेरे साथ। अच्छे से अच्छा भी बहुत हो सकता है, बुरे से बुरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को नहीं पता, सरप्राइज है। ठीक है, तो जीने में थोड़ा ना मजा आएगा। तो अगर कुछ मिलेगा तो बड़े खुशी 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 आप खुश कि अरे वाह मेरे को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। और अगर कुछ नहीं मिला जिंदगी में तो भी खुश, क्यों? क्योंकि कभी कुछ सोचा, कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था जो कि अगर नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अपनी लाइफ को थोड़ा सा, अपना माइंडसेट हमें शिफ्ट करना है। तो ये जो सारी मेंटल सफरिंग है, हमारा जो सारा दुख है, हमारी जो सारी मिजरी है, ये जड़ से हमारी खत्म हो जाएगी। एक्सपेक्टेशंस जो है ये हमें बड़ा डिसअपॉइंट करती हैं, चाहे लोग हमसे करें चाहे हम लोगों से करें। तो एक्सपेक्टेशंस को अपनी कम से कम रखो, काम पे अपना सारा फोकस करो, रिलेशनशिप पे अपना फोकस करो, काम में कोई कमी नहीं छोड़नी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमको कम से कम रखनी है, और ना हो तो बढ़िया, सबसे बढ़िया बात। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय।